पुरातत्व विभाग ने बंद कराया झरना गेट का रास्ता। क्षेत्रवासियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ कलेक्ट्रेट में डीएम से लगाई न्याय की गुहार। झांसी के झरना गेट स्थित आम रास्ते को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बंद कराए जाने से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। लोगों का कहना है कि यह रास्ता लंबे समय से इस्तेमाल में है और इस पर कोर्ट का स्टे भी लगा हुआ है। इसके बावजूद भी विभाग ने अतिक्रमण कराकर रास्ता बंद कर दिया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के साथ बुधवार समय करीब 1:30 बजे जिलाधिकारी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने जल्द से जल्द रास्ता खुलवाने की मांग की है। वहीं जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है। झांसी का ऐतिहासिक स्थल, जो स्थल वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के समय से झांसी वासियों के लिए आवागमन के लिए खुला था, वहाँ गुंडागिर्दी के बल पर पुरातत्व विभाग के अधिकारी रास्ता को बंद कर रहे हैं। मंदिर का रास्ता उन्होंने बंद कर दिया और वहाँ पर जो पीछे व्यापारियों के निवास हैं, जो 50 वर्षों से खुला हुआ था, बिना सर्वे के, बिना नाप के उसको बंद कर दिया। सब लोग जानते हैं कि पुरातत्व की बहुत सारी इमारतें, किले की दीवार, उसके आसपास जितने मकान हैं उनमें नोटिस दिया जाता। पहले नोटिस देते, फिर दलालों के माध्यम से पैसे की डिमांड होती है। आज यही कारण है कि रानी महल के आसपास सारे जिनको भी नोटिस मिलते हैं, झांसी में कहीं भी नोटिस मिलते हैं, उनका निर्माण नहीं रुकता, केवल सुविधा शुल्क ले लिया जाता। और वही स्थिति व्यापारियों से है। यहाँ पे भाई राजीव जैन और सारे व्यापारी आए, जिनसे लाखों रुपए की उन्होंने मांग की। राजीव भाई बताओ भैया, इनसे लाख की दलाल आए इनके पास। दलालों ने कहा कि ये आपका रास्ता बंद नहीं होगा, आप 1 लाख रुपए नहीं दोगे तो रास्ता बंद। अगर पैसा दे दोगे तो ये रास्ता बंद नहीं होगा। मंदिर, आज सरकार की जिम्मेदारी है कि जो सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर हैं उनके रास्ते को ना रोकें। जो मकान है, वैध मकान है, जिसके नाम पे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, लाइट का कनेक्शन है, हाउस टैक्स है, और जो 50-60 साल पहले जिनको खरीदा, उनके रास्ता कैसे बंद कर सकते, वो कहाँ से जाएंगे? वहाँ पे मंत्री जी स्टे भी है क्या? उसके बावजूद भी निर्माण कार्य वो कर रहे हैं। वहाँ निश्चित रूप से ये निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि सारे जो वहाँ के निवासी हैं, सारे दर्शनार्थी हैं, कोई पुरातत्व की जमीन नहीं चाहता। आज पुरातत्व के मन में अगर इतना ही था तो जिन जमीनों पे उनका कब्जा है, हम चाहे लक्ष्मी गेट के पास बहुत जगह है, वहां कुछ नहीं कर रहे। जहाँ पे व्यापारी है तो व्यापारियों के उत्पीड़न करने के उसमें लगे हैं। और अगर इन्हें पैसा मिल जाता, कल उन्होंने एक झूठी रिपोर्ट भी लिखा दी कि मोबाइल चुरा लिया। अगर किसी का मोबाइल छीना है तो इन पे सीसीटीवी फुटेज होगी। फर्जी सिर्फ दहशत पैदा करने के लिए, पैसा वसूली करने के लिए दलालों, औरतों को लेके आते हैं और दलालों के माध्यम से वसूली का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है कि नोटिस भेजो, पैसा मिल जाए तो छोड़ दो, नहीं मिले। अगर पुरातत्व विभाग के किसी अधिकारी के पास मोबाइल छीनते हुए किसी व्यापारी की फोटो है तो वो सार्वजनिक करें, नहीं तो इनके खिलाफ खुद FIR होना चाहिए। साहब ने क्या आश्वासन? उन्होंने कहा है निश्चित रूप से हम इसमें वार्ता करेंगे, उनको बुलाएंगे, और जब तक कोई निर्माण नहीं होगा। कैंटोनमेंट के अधिकारियों ने लिखा कि लैंड कैंटोनमेंट की थी कि बिना सर्वे के आप कैसे उसको कर रहे हैं। जब डिमार्केशन नहीं हुआ, डिमार्केशन होता तो दोनों पार्टी आमने सामने होती। ये कौन सा डिमार्केशन का नियम है कि अपने आप मनमाने ढंग से नाप लिया, नब्बाने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा। उनके निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और दलालों के सारे पे, हम जानते हैं कि दलालों के ऊपर कोई रोक नहीं है। इसीलिए हर व्यापारी, चाहे वो GST विभाग हो, चाहे पुरातत्व विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, हर विभाग के अंदर आज व्यापारी पिस रहा है। झरना गेट स्थित जयसुर महादेव मंदिर सिंधिया स्टेट ग्वालियर स्टेट का मंदिर है। ये सर्वे नंबर 18 में है। इसको लेकर सन 2016 में भी एक कैंटोनमेंट ने लेटर लिखा है रक्षा संपदा अधिकारी भोपाल के नाम कि 17B और सर्वे नंबर 18 के बीच में अतिक्रमण हुआ है।
पुरातत्व वालों ने किया हुआ है, जिसको लेके उनने रक्षा संपदा अधिकारी भोपाल को लेटर लिखा है। उनने डिमार्केशन के लिए लिखा है और सर्वे नंबर 19 में रास्ता दर्ज है। इसके बावजूद उन्होंने अभी कैंटोनमेंट बोर्ड ने एक 23/7 में 2025 में भी लेटर लिखा है कि आप कार्य ना करें बिना डिमार्केशन के। इसके बावजूद अभिषेक सिंह और हाशमी जी जो अधीक्षक है पुरातत्व के, वो कार्य कर रहे हैं निरंतर बिना किसी डर के, मनमाने तरीके से। यह सरकारी कार्य को सरकारी ना होते हुए ऐसे इनका व्यक्तिगत कार्य हो या किसी और के इशारे पे, हाशमी जी के इशारे पे हमें लग रहा है ये मंदिरों से कोई ईर्षा भाव रखते हैं, इस वजह से ये ऐसा कार्य कर रहे हैं। चूंकि शिवाशीष पांडे, चूंकि मंदिर के अलावा भी वहाँ कई मजारें बनी हुई हैं, उनका रास्ता नहीं रोका गया। मिनरवा पे जो मेन मजार है उसका रास्ता नहीं रोका, उस पे लगातार निर्माण, अवैध निर्माण जारी है। इसको ना ही आपकी मीडिया दिखाती है और ना ही हाशमी जी कुछ करते हैं। अभिषेक सिंह व्यक्तिगत रुचि रखते हुए और महिलाओं को आगे लेके कार्य कराते हैं और जो मोहल्ले वासी हैं उनका उत्पीड़न करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। सर्वे नंबर 19, चूंकि कैंटोनमेंट बोर्ड में सर्वे नंबर 19 रास्ता दर्ज है, तो रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है कि रास्ता तो कोई किसी का बंद कर नहीं सकता। इसके बावजूद उन्होंने रास्ता बंद किया। मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इन सभी व्यापारियों का संग दें और रास्ते को सर्वे नंबर 19 रास्ता खुलवाएं और मंदिर की जो डिमार्केशन है वो भी कैंटोनमेंट बोर्ड करवाए, जिससे कि अगर उनकी जमीन हो तो उनकी जमीन में हमें कोई रुचि नहीं है, ना ही व्यापारियों को कोई रुचि हो। उनकी जमीन हो तो डिमार्केशन के बाद बिल्कुल लें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और बल्कि हमारा जो सहयोग होगा पुरातत्व को हम वो सहयोग करेंगे तन मन धन से। हमारे मकान से सटाकर दीवार बनाने लगे थे, हमने 2 दिन पहले रुकवाया काम। कल भी मंगलवार सुबह दोबारा काम चालू किया, दोबारा काम रुकवाया। हमसे 1 लाख की डिमांड करने लगे, 1 लाख रुपया दे दोगे तो काम रुकवा देंगे, नहीं तो काम दीवार बना देंगे। हम पुरातत्व विभाग के दलालों ने। मामला कहाँ है? मामला झरना गेट न्यू रोड का है और कल हमारे खिलाफ FIR दर्ज करा दी है इस बात की कि आपने दीवार गिराई और मोबाइल छीना इनका। कोई फुटेज हो तो हमारे लिए की रिपोर्ट लिखवा दी हमारे नाम। कोई डिमांड कर रहे थे? हाँ, 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। 1 लाख। अजय गुप्ता। क्या मामला है भाई? क्या मामले को लेके आए? मामला ये है कि झरना गेट पे ट्रांसपोर्ट नगर पुराना है, उसका हाईकोर्ट से स्टे भी है कि जब तक ट्रांसपोर्ट नगर ना बन जाए, जब तक इधर से शिफ्ट ना किया जाए और ना कोई भी निर्माण किया जाए। लेकिन वहाँ पे जो गली है पुरानी, उनमें सब पे मकान बने हुए हैं, लोगों के दुकानें हैं चालू है, उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस संदर्भ में सब लोग आए हैं, मिल के आए हैं कि कम से कम निर्माण रोका जाए और जस्टिफाई किया जाए। जब तक ट्रांसपोर्ट नगर ना बना जाए, जब तक इसका ना किया जाए, और ट्रांसपोर्ट नगर भी बहुत जल्दी बनने वाला है, तब इसका निर्माण किया जाए। इसके के बावजूद भी बाउंड्री बना रहे हो? हाँ, सारी उनको बता रखा है और सबकी संज्ञान में है। अब इसीलिए आज DM साहब के पास आए कि उसका करें। विरोध करने पे क्या उनका मुकदमा भी हो रहा है? हाँ, मुकदमा उन्होंने बोला है कि हम लिखा देंगे और कुछ लोगों से कहा है कि डिमांड